नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राई स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम्स अभी धीरे धीरे एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं एग्ज़ाम्स के, तो आप आशा है कि आप उनकी तैयारी कर रहे होंगे। और बेसिक मैथ्स जो है आपकी वो आपको क्लियर करना है और उसको अच्छा बनाना है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अपने मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, उनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि आप अगर नाम को पढ़ते हैं तो उस नाम में ही कुछ ऐसा होता है कि जो है कि ये देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड यानी किसी संख्या के ऐसे टुकड़े जो अभाज्य हो, यानी अभाज्य टुकड़े किसी भी नंबर के अभाज्य खंड का मतलब होता है टुकड़े। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये 12 है, 12 है, और इसके मैं फैक्टर करता हूं 4 और 3, 2 फैक्टर कर दिए मैंने, 4 और 3। क्या ये अभाज्य नंबर है? क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? क्या इसके ये अभाज्य गुणनखंड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 आपका भाज्य नंबर। तो इसको मैं थोड़ा और नीचे लेके जाऊंगा, तो ये मेरा हो गया 2 और ये 2। अब ये दोनों 2 हमारी अभाज्य संख्या होती है, ये 2 भी अभाज्य, ये अपना 3 अभाज्य। तो टोटल इसके 3 फैक्टर हो गए। कौन से हो गए? 2, 1, 2 और 3। 2 तो 2 के फैक्टर हो गए और 1 3 का हो गया। टोटल 3 फैक्टर हो गए। तो अभी हम टोटल की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे अभी अभाज्य गुणनखंडों की कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है और किसे कहते हैं। तो आपने समझा कि किसी भी संख्या के ऐसे टुकड़े जिनको हम फिर आगे भाज्य नहीं कर सकते हैं, जो अभाज्य टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़े ज्ञात करना, ऐसे टुकड़े निकालना। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए थोड़ा समय समझना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं और उनकी संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। धीरे धीरे हम यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं आपको समझाने के लिए, बेसिक समझाने के लिए इधर थोड़ा थोड़ा करके और इसको आगे बढ़ाया है कि हम यहाँ तक समझें धीरे धीरे करके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं थोड़ा करके। सबसे पहले जैसे मैं 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ, तो 4 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 अभाज्य संख्या होती है, इसका मतलब ये 2 अभाज्य गुणनखंड इसके 4 के हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। एक ये वाला, एक ये, 2 हो गए। 2 गिनती में आएंगे। अगर 2 4 बार आ जाता है तो वो 4 गिने जाएंगे दोस्तों। और दूसरी बात हम यहाँ समझेंगे कि किसी भी अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सिर्फ एक ही होती है। जैसे टोटल गुणनखंडों की संख्या किसी अभाज्य संख्या की होती है वो 2 होती है, जो हमने पहले पढ़ा था कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या खुद स्वयं, यानी द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ये 2 फैक्टर होते हैं आपके अभाज्य संख्या के प्राइम नंबर के। तो जैसे मैं 3 का लिखता हूँ तो 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और 3। अब आप कहोगे कि सर इसके तो 2 गुणनखंड हो गए। 2 गुणनखंड तो हो गए, ठीक बात आपकी, लेकिन 2 जो गुणनखंड हुए दोनों अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो है वो आपका न तो भाज्य संख्या होता है और न ही आपका भाज्य होता है, इसलिए ये तो आपका कट हो गया। तो बचा आपका 3 एक अभाज्य संख्या है, तो एक ही तो है। इसका मतलब जो अभाज्य संख्या होती है उनका जो आपका प्राइम फैक्टर जो होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, वो आपका एक ही होता है। टोटल अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक संख्या खुद। लेकिन अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए, किसी अभाज्य संख्या की गुणनखंडों की बात की जाए, तो वो सिर्फ एक ही होता है। चाहे आप 3 का देख लो, 5 का, 7 का, 11 का, इनके सभी के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो एक ही होता है। ये 3 का एक ही हुआ अभाज्य गुणनखंड, ये 5वां एक जो है वो हमारा ना तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे और आगे हम इसको हल करके समझते हैं। क्वेश्चन को, ये मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, याद कीजिए। नंबर फर्स्ट है आपका 13 है।
सीधा हम बता सकते हैं कि 13 एक अभाज्य संख्या है, और तो अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और वो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 13। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम 2 नंबर की। 2 नंबर है आपका 15। अब कई दोस्तों को अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो आप 15 को इस तरह से ब्रैकेट में कीजिए, फिर इसमें किस संख्या का भाग आप देख सकते हैं कि किस संख्या का भाग चला जाएगा। तो आप जो विभाजकता के अपने नियम थे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मेरा पढ़ाने का तरीका जो है दोस्तों, मैंने बड़े गहनता से सोच करके सिस्टम बनाया कि मैं कहाँ से पढ़ाते हुए चलूँ ताकि उन संख्याओं का यूज जो है हमें आगे जाके मिल सके। तो 15 में हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5, और 5 से 5 को डिवाइड किया तो एक बार आपका हो गया। तो ये आपके कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 और 5, एक आपका जो है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। तो 3 और 5, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 और 5, यानी एक 3 और दूसरा 5, यानी 2 इसके आपके प्राइम फैक्टर हो गए। 2 प्राइम फैक्टर हो जाते हैं किसके, 15 के। धीरे धीरे समझते हैं दोस्तों आगे। जो नए हैं, जो अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं जानते हैं, वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बेसिक थोड़ा सा आपका ये क्लियर है तो हम उसको फिर सीधा भी निकाल सकते हैं। 24 थोड़ा ऐसे देखते हैं, सबसे पहले किस संख्या का भाग जा सकता है। तो आप जो हमारे विभाजकता के नियम थे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, वहाँ से आप देखेंगे कि 2 का भाग इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ को दिया 12 बार, 12 में फिर 2 से किया 6, फिर 2 से दिया आपका 3, फिर 3 में 3 का जाएगा एक बार, और आपके ये 4 फैक्टर बन गए किसके, 24 के। कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम इतना लंबा, मैं अगर किसी की 10 या 20 या 40 फैक्टर किसी के हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए किसी संख्या के, तो मैं उसको ऐसे थोड़ी ना लिखता रहूँगा, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। उनको क्या करेंगे, घात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, मैं इसको लिख सकता हूँ। और जब मैं ऐसे इसको लिखूंगा तो अब मुझे प्राइम फैक्टरों की संख्या बतानी है, 24 में कितनी है। तो हमने पता किया था 1, 2, 3 और 4, यानी मैंने पहले बताया कि 2 अगर 3 बार आ रहा है तो आपके 3 प्राइम फैक्टर गिने जाएंगे। तो 3 ये हो गए, 1 हो गया ये, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 1। हम घातों को जोड़ रहे हैं, इनको नहीं जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं 3 + 1 को। 3 + 1 कितने हो गए, 4। इसका मतलब ये हो गया कि प्राइम फैक्टर अगर हमारे को किसी संख्या को के ज्ञात करने हैं तो उस संख्या को पहले तोड़ो, उनको घात के रूप में लिखना है, और घात के रूप में लिख करके उन घातों को जोड़ देना है। वही आपकी प्राइम फैक्टरों की संख्या होगी उस संख्या की जिसका हमने निकाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम। 24 का हो गया हमारा यहाँ से। अब करते हैं 40 का। 40 का आप वैसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ दोस्तों, जो बहुत ही आसान तरीका है। उस तरह से निकालते रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं 10, और इसको कर देते हैं हम 4। 10 और 4 कर देते हैं। यहाँ पर इसके बन जाएंगे 2 और 2, और इसके बन जाएंगे 2 और 5। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2, 2, 2 और 5, यहाँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, और धीरे धीरे समझते हुए चले। 40 के हमारे को फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, वैसे ना करके डायरेक्ट ऐसे करेंगे। 10 की यहाँ पे 10 किया, यहाँ पे 4 किया, 10 × 4 40 होता है। तो 4 का निकालना आसान हो जाएगा, 2 × 2, और इधर करेंगे 10 के 2, 2 × 5। अब ये सारे प्राइम फैक्टर है। देखिए जहाँ तक अगर प्राइम फैक्टर नहीं होता है तब तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, यानी 2, 5, 2, 2 चारों प्राइम फैक्टर हैं। 2 तो है, 3 तो है 2, और 1 है 5, यानी टोटल प्राइम फैक्टर हो गया आप इसके 3 + 1। ये दोनों घातें जोड़नी है, आपको ध्यान देना है। ये ऊपर वाली जो घातें हैं उनको जोड़ना है। 3 + 1 = 4, यानी कि 40 के जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, उनकी संख्या हो गई कितनी, 40। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड निकालना हम सीख रहे हैं 100 के। देखते हैं अगर 100 के हम ऐसे निकालते हैं, जो नए व्यूअर हैं, नए जो बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए, जैसे 2 से भाग दिया, इसमें चला जाएगा आराम से। फिर 2 से देंगे, कितनी बार गया, 25 बार। फिर हम इसमें 5 का ही दे पाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर 5 आपका जो है यूनिट डिजिट 5 आया, इसका मतलब 5 का ही जाएगा, किसी और का नहीं जाएगा। हाँ किसी और का जा सकता है, 3 का जा सकता है, लेकिन 5 और 2 7 हो रहे हैं, तो 7 प्लस अगर योग आपका सम हो रहा है तो सम में उसमें 3 का नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 का भाग गया 25 में। फिर हम दोबारा देखते हैं 5 का इसके अंदर, और 5 का 5 और 1, तो कितना आया, 2, 1, 2, 3, 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2
मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यानी 4 फैक्टर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? इनकी जो घात आ रही है उनको हम दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 4। यानी कि 100 संख्या है, 100 नंबर जो है उसके प्राइम फैक्टरों की संख्या होती है 4 दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। और धीरे धीरे इन चीज़ों को समझें, और जिसे भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप अपने खुद से करके देखें, कॉपी में रख। जो बच्चे कहते हैं कि मेरी मैथ कमज़ोर है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी की मैथ कमज़ोर होती है। प्रैक्टिस, ट्राई एंड ट्राई। मैंने अपने चैनल का नाम रखा है ट्राई एंड ट्राई, इसीलिए रखा है क्योंकि कोशिश करने से आप जो है किसी भी कार्य को संभव कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई कमज़ोर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है जल्दी उसमें अभ्यास हो जाएगा और आप उसको कर सकते हैं। अब वैसे मैंने बताया कि 100 है, मैंने बताया 100 के फैक्टर निकालने हैं, तो आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आप क्या कमज़ोर है इसके अंदर? क्या आपको मैथ नहीं आती है? क्या करना है आपको? 100 के अंदर भाग देके देखना है 2 का, तो इसमें आए 50 बार, 50 का फिर 2 का भाग दिया, फिर 25 बार गया, फिर 25 में 5 का ही भाग सकता है, और 5 बार गया, फिर 5 में 5 का एक बार गया टोटल। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? और प्रैक्टिस करो, थोड़ा आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। जो नए व्यूवर हैं और जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि मुझे गणित नहीं आती है और मैं गणित जो है वो नहीं कर सकता हूँ। ये हो गया आपका, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 1200 के फैक्टर कैसे होंगे। अब दोस्तों मैंने आपको इसीलिए कहा था कि इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ सीखने के लिए, धीरे धीरे। जो नए जो मैथ में कमज़ोर हैं उन लोगों के लिए थोड़ा धीरे धीरे करके। लेकिन आप अगर थोड़ा ढंग से, अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक आता है मैथ, तो उसको और अच्छा करना चाहते हो तो आप इसको क्या कीजिए, तोड़िए। आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 12 और 100 में तोड़ सकते हैं। अच्छा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दिए 12, इसमें तोड़ सकते हैं। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई, या आप वैसे कर लीजिए 4 और 25, 4 के हो गए 2, 4 के हो गए 4 और 25 कर लीजिए, 25 के 100, इधर इसके 2 हो गए और इधर हो गया आपका 5 और ये 5, यानी इस तरह कर सकते हैं। तो मैं इसको किया 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20 और 20 पंजो 100। इस आप 20 का पारा जब 5 बार करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। इस तरह से कर सकते हैं। तो टोटल आपके फैक्टर कितने हो गए? यहाँ पर टोटल फैक्टर हो जाते हैं 2 की पावर 2 यहाँ से इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 यहाँ से और 5 की पावर 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 यहाँ हो रही है, 2 की पावर 2 यहाँ हो रही है, तो 2 की पावर टोटल कितनी हो गई? 4, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। हमने क्या सीखा था कि अगर प्राइम फैक्टर टोटल निकालने किसी नंबर के, तो हम क्या करेंगे? उनके जो पावर है, जो घात है, उनको प्लस कर देंगे तो हमारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। 4 प्लस 1 5 और 2 7, यानी 1200 के टोटल प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी होती है? टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दोस्तों आगे समझते हैं हम। ये हो गया, ये आपके लिए है, आपको करना है। ये भी आपके लिए है, आपको करना है। ये हम करते हैं 7500, इसके करते हैं। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों? देखो मैंने सीधा से आसान तरीका बताया। 75 को हम कर सकते हैं 7500 को हम क्या लिख सकते हैं? 75 मल्टीप्लाई 100, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए, इसको डिविजन, जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल था उसको अपनाइए। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग चला जाएगा, यानी कि 75 में 3 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 75, 75 होते हैं। 25 3 जा 1, 25 3 जा 75। तो अब बचा आपका क्या है यहाँ पर? 25। तो 25 को क्या लिखेंगे? 25 इंटू 25, यानी ये आपके इसके फैक्टर हो जाते हैं 3 पंजो 15 और 15 का पारा जब 5 बार बोलते हैं तो आता आपका 75 75। अब इसको क्या लिखते हैं? 100 के प्राइम फैक्टर बनाने इधर से कैसे बनाएंगे? वैसे ही आपका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 25 मल्टीप्लाई 4 100, यानी 25 के 4 गुना जो होता है वही 100 होता है। तो ये 4 और ये 25। तो अब आप इसको याद कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं कि 3 आपका आ रहा है एक बार, मल्टीप्लाई
यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 5 आ रहा है आपका 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 बार मल्टीप्लाई, 2 आ रहा है आपका 2 बार, तो आपके 3 के फैक्टर हो गए, 3 के ऊपर पावर है 1। तो हमने यही सीखा है, बार बार वही हम कर रहे हैं कि प्राइम फैक्टर याद करना है ऐसी सिचुएशन में। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को जोड़ देते हैं। तो 1 और 4 5 और 2 7, यानी कि हमारा जो 7500 है उसके आपके 7 फैक्टर्स हैं। और वो 7 फैक्टर कौन से हैं, वो है आपके 3 का 1, 5 के 4 फैक्टर और 2 के 2, यानी उसके फैक्टर में टोटल 7 फैक्टर हैं। आगे बात करते हैं हम 75 मल्टीप्लाई 32, 75 मल्टीप्लाई 32। देखते हैं दोस्तों इसको करके। 75 के हमने केवल अभी क्या लिखा था 75 के कि 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप ऐसे करके देख सकते हैं 75 जो अगर सीखना चाह रहे हैं, यहाँ से 3 का पहाड़ा बोला, कितनी बार गया 25 बार गया, फिर 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 में गया 1 बार। तो ये आपके इसके उत्तर होंगे जो मैंने ऐसे लिख दिए। ये सब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप जल्दी से कर पाओगे। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो टोटल कितना हो गया हमारा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5। तो टोटल प्राइम फैक्टर की संख्या निकालनी है हमारे को यहाँ पर किसके 75 मल्टीप्लाई 32। इसको हमने पहले घात में चेंज कर लिया, पावर में चेंज कर लिया, और चेंज करके फिर हम क्या कर रहे हैं इसकी पावर को जो है उनको प्लस कर देंगे। 1 + 2 + 5, तो 1 + 2 + आपका टोटल हो जाता है 8। इसका मतलब 75 मल्टीप्लाई 32 के कितने फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर कितने होते हैं 8 होते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम टोटल फैक्टर, यानी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, टोटल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर निकालना कैसे निकालते हैं, और कुल प्राइम फैक्टरों की संख्या निकालना। कुल फैक्टरों की संख्या नहीं निकालना है, कुल फैक्टर अलग होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले क्लास में। और ये आपके हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टरों की संख्या कुल निकालनी है, तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं 150 मल्टीप्लाई 59, 150 मल्टीप्लाई 59। देखिए दोस्तों 150 को हम क्या कर सकते हैं, 150 को हम तोड़ सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 50, ये लीजिए, या फिर हम ये काम और कर सकते हैं यहाँ पर। चलो इसी तरह करते हैं 3 मल्टीप्लाई 50, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका एक 3 2 2 5 जा 10 10 5 जा 50। यहाँ पर आप 59, अब देखिए 59 हमने पढ़ा था अभाज्य नंबर में कि 59 जो होता है वो आपका एक अभाज्य नंबर होता है। तो अभाज्य नंबर का प्राइम फैक्टर आपका एक ही होता है। तो अब इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको 329 लिख देंगे इसको, सॉरी 59, और यहाँ पे आएगा 3 2 5 की पावर 2 59 की पावर 1। तो हमने क्या सीखा था, यहाँ से हम इसको सबको प्लस कर देंगे, और ये हमारे टोटल प्राइम फैक्टर की संख्या आ गई है। 1 + 1 + 2 4 4 और 1 5। कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। हम लेवल के क्वेश्चन में लाएंगे दोस्तों। अभी मैं सिर्फ बेसिक लेके चल रहा हूँ, और आप बेसिक सीखिए ढंग से, अच्छे से अपना बेसिक क्लियर कीजिए। उसके बाद में जब ट्यूशन लेकर आएंगे तब आप समझेंगे कि इन चीज़ों को हमने क्यों पढ़ा पहले, इन्हीं के बदौलत हम उन लेंथी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक, ये हो गया। अब होता है हमारा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर, इस नंबर के कोई टुकड़े हो रहे हैं। अगर इस नंबर के टुकड़े हो रहे हो तो हम उनको करके पहले देखते हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। दोनों का एकदम बिल्कुल आसान है, दोनों पहले से ही आपकी जो है वो अभाज्य संख्या है, पहले से ही इनके कोई फैक्टर और आगे हो ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 4 + 7, टोटल इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 11 टोटल हो गए। दोबारा देखिए 3 और 5 पहले से ही अभाज्य गुणनखंड है, इनके आगे और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनकी घात को जोड़ देंगे और हमारा आंसर कितना आ गया, 11 आ गया 11। उसके बाद 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 15 की पावर 17 मल्टीप्लाई
11 की पावर 12। देखिए दोस्तों, इसको समझिए। अब इसके अंदर भी हमें वही रूल देखना है कि कहीं कोई अभाज्य संख्या है तो उसको ऐसा कैसे, उसको तो सिर्फ हम घात ही रख देंगे, और बाकी जो अगर अभाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो उसको फिर तोड़ेंगे अभाज्य खंडों में। नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड, तो हम उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। यानी कि हमारा ये हो गया 2 और ये 5। अब ये दोनों अभाज्य नंबर है। 10 अभाज्य नहीं था, इसको हमने तोड़ दिया 2 और 5 में, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पे हमने देखा ये 3 और 5 में टूट रहा है, और 11 को हमने देखा कि सिर्फ ये 11 से टूट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर क्या, अब देखो यहाँ पे ऐसे नहीं समझेंगे। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 5 दोनों की पावर 10। यानी इसका मतलब ये है कि 2 की पावर भी 10 और 5 की पावर भी 10। या हम ऐसे कर सकते हैं, ये 5 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, और यहाँ पर 11 की पावर 1 है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ा था। 1 + 1 2, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 प्लस 20 तो ये हो गई, प्लस 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 की पावर 17। सॉरी, यहाँ पे हमने 17 नहीं लिखा, और यहाँ पर 12 नहीं लिखा। यहाँ पे 11 की पावर 12, और यहाँ पर 3 × 5 की पावर 17, ये 17 लिखना छोड़ दिया था हमने। तो यहाँ पर अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हुआ, 1 और 1 2, 2 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 का एक फैक्टर है, 5 का भी एक फैक्टर है, और दोनों की पावर 17 है। इसका मतलब 3 की पावर भी 17 है, 5 की पावर भी 17 है, तो दोनों 3 भी 17 बार आएगा, 5 भी 17 बार आएगा, तो दोनों मिलकर कितनी बार आएंगे, 34 बार आएंगे। तो यहाँ पर ये 2 10 बार आया, 5 10 बार आया, तो दोनों मिलकर के 20 बार आ गए। आगे जोड़ेंगे हम 34, 34 कैसे आया, 1 + 1 2, और 2 को जब 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आएगा, 34। आगे 11 की पावर 12, 11 के हमारे कोई फैक्टर हुए नहीं, यानी 11 की जो सिर्फ पावर है ऊपर 12 है, तो हम प्लस क्या कर देंगे 12, 11 जो है वो 12 बार आया है। तो टोटल कितना हुआ, 6 5 और 6, टोटल 66। किसके फैक्टर हुए, इसके हमारे टोटल कितने फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर कितने हो गए हमारे, 66। आगे एक और है, इसको और करके देखते हैं। 32 मल्टीप्लाई 1 2 5 की पावर 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 49 की पावर 30। देखिए दोस्तों, 32 सभी जब अगर हम मैथ निकालना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हम जानने लग जाते हैं कि ये क्या है, ये 2 की पावर 5 है। किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ 32 की बात कर रहा हूँ कि 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, और इसके ऊपर कितना और है, पावर 5 होती है। यानी 2 5 बार तो आएगा ही आएगा, फिर ये ऊपर फिर 5 बार आएगा, जितनी बार आएगा फिर वो 5 बार आएगा। तो यहाँ पर 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 3, कितनी लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और ऊपर कितनी है, 1 पावर मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है 49, और 49 है वो आपका 7 से डिविजिबल है, 7 टाइम, और तो 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 2, और ऊपर आ जाएगा आपका 30। अब देखिए यहाँ पर एक आपका घातांक में आप सीखेंगे कि जब m की पावर n की पावर x की पावर m की पावर n हो तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब x की पावर m की पावर n हो तो क्या कर सकते हैं, उन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 की पावर 25 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 की पावर 3 की पावर 8 का मतलब हो गया कि ये 8 दिए 24, 5 की पावर 24 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 की पावर 2, तो 2 26, 7 की पावर 26। हम क्या कर रहे हैं, इन मल्टीप्लाई को, इन दोनों घातों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घातांक में हमारा एक नियम होता है, किसी भी संख्या का अगर घात है और उसके ऊपर घात है तो उन दोनों घातों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने हो गए, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। क्या निकालने के लिए, टोटल प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। 25 + 24 + 26, टोटल आपका ये हो गया 50, और ये आपका हो गया 75।
50 ये हो गया और 25 ये, टोटल 75 फैक्टर हो गए किसके, 32 की पावर 5 मल्टीप्लाई 125 की पावर 8 मल्टीप्लाई 49 की पावर 13, इसके कुल प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी हो गई है, 75 हो गई है। तो हमने क्या सीखा, अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, किसी भी संख्या के ऐसे खंड जो अभाज्य हों उनकी वो होते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड, और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो अभाज्य है उनकी टोटल संख्या निकालनी हमने यहाँ पे सीखी है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सभी गुणनखंडों की संख्या, यानी कि जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे 12 है, 12 के हमने प्राइम फैक्टर क्या निकाले, 2 मल्टीप्लाई 3, ये तो आपके हो गए इसके प्राइम फैक्टर। लेकिन सभी गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, सभी का मतलब वे सभी संख्याएं जो 12 को डिविजिबल करती है, यानी 12 में भाग जिन संख्याओं का पूरा चला जाता है उन संख्याओं को लिखेंगे। यानी 12 में हमारा 1 का जाएगा, अभी हम प्राइम फैक्टर नहीं ले रहे हैं, अगर प्राइम फैक्टर लेते तो 1 को नहीं लेते, हम उन संख्याओं को ले रहे हैं जो 12 को पूरा काटती है, यानी 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि 12 है उसके कुल फैक्टर कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम समझेंगे आगे कि सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, मुझे आशा है कि बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग जो है इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।